नमस्कार दोस्तों। दुनिया पर एक और खतरा मंडरा रहा है। एक नया वायरस दस्तक दे चुका है। WHO ने उसके बारे में अलर्ट भी जारी किया है। ये कितना खतरनाक है, चलिए आज मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका उपचार क्या है, दुनिया के देशों को इससे कितना खतरा है, आपको और हमको कितना सजग रहने की जरूरत है, इसका उपचार, क्या इसकी वैक्सीन बन गई है, आदि प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑर्थोपॉक्स फैमिली का ही वायरस है, यानी कि हॉर्स पॉक्स, कैमल पॉक्स, मंकी पॉक्स या काउ पॉक्स, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। मंकी पॉक्स नामक नए वायरस के जो मामले हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके देशों में पाए गए हैं। चिंता का विषय ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये मंकी पॉक्स वायरस जो है अब तक सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में ही केंद्रित हुआ करता था। इसके एक आउटब्रेक जो हमें लास्ट मिला वो नाइजीरिया में मिला था। लगभग 150 प्लस इसके केसेस थे और मृत्यु दर लगभग 1% के आसपास थी। लेकिन अब ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका से निकलकर ये यूरोपीय देशों में पाया जा रहा है, इसलिए इस ओर WHO का ध्यान गया और बाकी देशों का ध्यान गया। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स होने पर क्या लक्षण आते हैं। मंकी पॉक्स होने पर आपको तेज बुखार आ सकता है, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, आपके हाथों के हथेलियों पर और पैरों के तलवों में छालेदार पपड़ी बढ़ सकती है। वो पपड़ी उतरकर एक घावनुमा स्वरूप ले लेती है। इसकी अवधि क्या है? WHO के अनुसार मंकी पॉक्स की जो अवधि है वो लगभग 14 से 21 दिनों तक व्यक्ति के भीतर रहती है। वो अपने आप ही ठीक हो जाता है ज्यादातर केसेस में। कुछ मामलों में ही ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। अब बात करते हैं कि वायरस का संक्रमण कैसे हो सकता है। इस वायरस का संक्रमण आपको जानवरों से हो सकता है, चाहे वो जिंदा हो या मृत हो। अगर आप उनका मांस सेवन कर रहे हैं या उनके संपर्क में आ रहे हैं, जैसे गिलहरी हो गया, बंदर हो गया, आप उनके संपर्क में आ रहे हैं और उनको पहले से ही इस वायरस का संक्रमण है तो आपको संक्रमण हो सकता है। WHO ने यह भी कहा है कि सेक्स के दौरान भी मंकी पॉक्स का संक्रमण आपको हो सकता है। कुछ लेबोरेटरीज ने इस पर जांच की है कि ये बाइसेक्सुअल और गे लोगों में अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है, क्योंकि यूके की जो स्टडीज हुई है, यूके में जो केसेस मिले हैं उसमें गे और बाइसेक्सुअल जो लोग थे उनमें मंकी पॉक्स अधिक पाया गया है। तो बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है। मंकी पॉक्स के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन निर्मित नहीं की गई है, तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है? वैसे तो जैसा कहा कि सामान्यतः ये 15 से 21 दिनों में अपने आप ही चला जाता है, फिर भी स्मॉल पॉक्स में काम आने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स में काम आती है, क्योंकि यह उसी फैमिली का वायरस है। तो दोस्तों ये रही मंकी पॉक्स की जानकारी। क्या है मंकी पॉक्स, उसके उपचार क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसकी वैक्सीन बनी या नहीं बनी है, WHO इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर हम मंकी पॉक्स की तुलना कोरोना जैसे वायरस से करें तो तुलना कुछ इस प्रकार है। कोरोना वायरस जहां जनसंख्या के बहुत बड़े समूह में फैल जाता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स उतनी बड़ी जनसंख्या पे नहीं फैलता है। यह कोरोना वायरस के मुकाबले कहीं बेहद कमजोर है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि वीडियो में पहले कहा जा चुका है कि ये एक और अफ्रीका तक सीमित था, अब ये यूरोपीय देशों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़कर इसके मामले दुनिया के अन्य हिस्सों में, एशियाई देशों में या पश्चिमी अमेरिकी देशों में इसके मामले बढ़ जाएं। इसलिए इसके संबंध में WHO ने सतर्कता बरतने के लिए कहा है। तो ये रही जानकारी दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।